नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं। आज हम दिल्ली में पहुंचे हैं। जो महिला सम्मान की बात की गई थी, महिला सम्मान योजना की शुरुआत करने जा रही है और महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। अब उस पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, अलग अलग वर्गों से हम बात करने के लिए पहुंचे। यहाँ के उद्यमियों से हम बात करेंगे, यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं उनसे बात करेंगे, वो क्या सोचते हैं, महिलाएं क्या सोचती हैं, कामकाजी महिलाएं, घरेलू महिलाएं और उनके साथ साथ जो ऐसी महिलाएं जो बिजनेस करती हैं या नौकरी करती हैं, वो इन महिला सम्मान योजना पर क्या सोचती हैं, किसे मिलना चाहिए। आप मेरे फ्रेम में कुछ महिलाएं भी नजर आ रही होंगी, कुछ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। हम लक्ष्मी नगर में मौजूद हैं। महिलाओं को 2500 रुपये मिलने वाले हैं। आप क्या चाहती हैं, कौन सी महिलाओं को मिले, सरकार को क्या सजेशन है आपकी तरफ से? सर एक बात बताइएगा, जिसमें कोठी बंगला सबके राशन कार्ड है, सब कुछ है, ठीक है, उनको पैसे मिलने जा रहे हैं। लेकिन गरीब आदमी को, जैसे हम लोग हैं गरीब आदमी, तो ना हमको राशन फ्री मिलता है, ना हमारा राशन कार्ड है और ना हमें कोई पैसा मिलता है। तो उनके लिए ज़रूरी है या हम लोगों को ज़रूरी है जो किराए पर रह रहे, जो 12,000 की तनख्वाह में हम अपने बच्चे पढ़ाएंगे, खर्चा चलाएंगे, दवाई दारू करेंगे, हम क्या करेंगे बताओ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो बेहतर हों इसके लिए, जिन पे पैसों की कमी है, जो काम करते हैं, उनको दिया जाए। जिन पे किराएदार किराए से रह रहे हैं, उन लोगों को मिलना चाहिए ना पैसा। आप बताइए कि जैसे दिल्ली में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए या रोहिंग्या मुसलमान वो भी हैं, तो क्या उनको मिलना चाहिए? बाहर के जो लोग हैं नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए उनको पैसे? अब ये शकील है, इसको मिलना चाहिए। ये यहाँ का ये लोकल आदमी है, इसको तो कोई पूछने नहीं आ रहा है कि इसको पैसे मिलने चाहिए। जो असली हकदार है मुस्लिम, उसको नहीं मिल रहा है। जो बाहर से लोग आए उनको मिल रहा है। हम चाहते हैं इनके जैसे लोगों को मिले। इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? सही जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो असली हकदार हैं उन्हीं को पैसे मिलने चाहिए। मिलना चाहिए ना। ये नहीं कि एक तरफ से फ्री की रेवड़ी सबको बांट दो, लेकिन जो हकदार है सिर्फ उन्हीं को मिले। इसका भी सर्वे हो। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके हक पे किसी और दूसरे को दिया जाता है? हाँ जी, सबको ये जब सभी लाइन में लग जाएंगे वो तो जिनको ज़रूरत है वो भी, जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी। अच्छा, तो मतलब आधार कार्ड देखा जाए, वोटर आईडी कार्ड देखा जाए, जो यहाँ का स्थानीय निवासी है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो सकता है, पर वो यहाँ का होना चाहिए। हाँ जी, यहीं का होना चाहिए, दिल्ली का होना चाहिए। मानते हैं दिल्ली में घुसपैठिए हैं? जी हाँ, बतेरे हैं। कोई भी जो उनको उनके राशन कार्ड भी है, गाड़ी भी है, 4-4 मंजिल मकान भी है, उनको फ्री राशन मिल रहा है और गरीब आदमी को कोई राशन नहीं मिला है फ्री। आप क्या करते हैं भैया? मैं पेशे से एक अकाउंटेंट हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि एक सीमा तय होनी चाहिए, मतलब कि क्राइटेरिया कि किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। बेसिकली क्या है कि हमें ये देखना है कि इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बंदे का क्या है। तो उन महिलाओं का जिनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनको ही हमें मतलब बीजेपी को ये 2500 रुपये देने चाहिए। बाकी तो कमा खा तो बहुत लोग रहे हैं। अब ट्रांजेक्शन, अब ठेले वाले या ये सब जो छोटे निम्न वर्ग के लोग हैं कमा खूब रहे हैं, लेकिन अब ये देखना है कि आय का स्रोत किसका नहीं है। जिसका आय का स्रोत नहीं है उसको बीजेपी को ये नोटिस करना चाहिए कि कुछ वो निकालना चाहिए, सर्वे करना चाहिए कि पता लगे किसका आय का स्रोत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं एक बहुत सामान्य सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जो लोग भारत माता की जय कहने में कतराते हैं, जिनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, जो बाहर के हैं, जो रोहिंग्या हैं, क्या उनको दिल्ली की आम जनता का हक मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बाहर के हैं उनको तो सीधे से मेरे ख्याल से जैसा आप देख रहे हैं अमेरिका में भी कि बाहर के लोगों को पलायन कर रहे हैं, ऐसे ही अगर रोहिंग्या या जो आप कह रहे हैं इनको भी पलायन कर, दिल्ली की बीजेपी सरकार को यहाँ से इनको पलायन करना चाहिए। कैसे भागेंगे, कैसे इनको भगाया जाएगा, कैसे इनको चिन्हित किया जाएगा ताकि जो यहाँ के लोगों का हक है वो इन तक ना पहुँचे? देखो, मैं तो सीधा बता रहा हूँ, हम लोग तो भगा नहीं सकते। इनके जैसे लोगों को अगर दे दिया जाए ना, ये हमारे भाई लोग हैं, कि इनको दे दिया जाए हक कि भैया तुम अपने आप करो, इनका हक नहीं मारो, ये अपने आप भगा देंगे अगर इनको मौका मिल जाए। दूसरी बात है रोहिंग्या की। मैं कह रहा हूँ, चलो केजरीवाल के टाइम पे उन्होंने वोटर के चक्कर में इनको बसा दिया। क्या हिंदू इतना कमज़ोर है कि बाहरी आदमी को दे दे और घर वालों को पैसे ना दे? कमज़ोर नहीं है हिंदू इतना, ना हमारा मुसलमान भाई कमज़ोर है। लेकिन बाहर के लोगों को क्यों पैसा मिले? हम तो ये कह रहे हैं इनको मिले, इनके बच्चे हैं भाई, ये भी लोग रेडी चलाते हैं। ये कितनी मेहनत करते हैं पता है आपको? सुबह से लेके सुबह 7 बजे निकलते हैं अपनी रेडी लेकर के और रात को 8 बजे तक मुश्किल से 200 रुपये कमाते होंगे।
उसमें भी अगर जरा सा कम तोल दिया ना तो कस्टमर उसमें भी लद जाता है इनके ऊपर। क्या नाम हुआ भैया? ब्रजमोहन पंडित जी है। ये बताइए, कल से महिला सम्मान योजना की शुरुआत हो रही, महिलाओं को 2500 रुपये मिलने वाले हैं। क्या चाहते हैं आप, किसको ये पैसे दिए जाएं? कौन सी वो महिलाएं हों, कामकाजी महिलाएं हों जिन पे पैसे नहीं हों, या जो बाहर के लोग आके बस गए हैं, क्या उनको मिलना चाहिए? अगर उनका यहाँ का प्रमाण पत्र है, वोटर आईडी है, तो उसका अधिकारी है, और नहीं है तो उसका अधिकारी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा वीरेंद्र सिंह भाटी। क्या करते हैं भाटी साहब? मैं अपना बिजनेस करता हूँ। बिजनेसमैन है। तो एक बिजनेसमैन क्या सलाह देगा सरकार को कि किसको देना चाहिए, कौन इसका असल हकदार है, किसकी छटनी होनी चाहिए, क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ज़ीरो तबके के लोग हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, सबसे मेन तो मुद्दा उनका है। आज की डेट में जो हमारे बुज़ुर्ग महिलाएं जिनकी कोई योजना में नहीं शामिल हुआ या जिनकी कोई पेंशन नहीं आ रही है, सबसे पहले तो उन पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। 8 तारीख की जो पैसे देने की बात चल रही है मोदी जी के माध्यम से, उस पर इतना ज़्यादा ना अभी इनको मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहले उसका क्राइटेरिया लेना चाहिए इन्हें, मतलब कौन उसमें आता है कौन नहीं आता। मेन तो ये देखना चाहिए कि ये नहीं 8 तारीख आ गई उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए गवर्नमेंट का कि तुरंत पैसे देने। तो अगर प्रेशर में रह के गवर्नमेंट काम करेगी तो पैसों का सिस्टम नहीं बनेगा। जो उस वर्ग में आते ही नहीं हैं जिनको वो पैसे मिलने चाहिए, उसका मेन जो बेनिफिट होना चाहिए वो उस माध्यम को होना चाहिए जो उसके लेने के तबके, जो कामकाजी महिलाएं, बेरोजगार हैं, जो लेडीज़ हैं जिनके एक्सपायर हो गए हैं पति, उनको कुछ नहीं है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, उन लोगों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो पहले सरकारी स्कीम्स की सबसे ज़्यादा बुराई करता है, बिल्कुल मतलब एक तरह से विरोध करता है, और जब स्कीम लेने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा वही लेता है। तो ये उस तो पे क्या सबके कहेंगे? साथ ही हो रहा है, ये तो सब लोग ऐसा कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ये लोग करते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। जो लोग मना करते हैं कि हमें ये फैसिलिटी नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, उस ख़त्म होने के बाद सबसे पहले वही लेते हैं। आप ये लगा लो ना, EWS के जो बच्चे पढ़ते हैं, नॉर्मल अगर हम बच्चे माने, जो गरीबों के लिए वो है, जो भी उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है उनके लिए, जो नहीं भर सकते हैं फीस, और सबसे ज़्यादा जो बच्चे पढ़ रहे हैं अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें। तो इस चीज़ को पहले आपको ध्यान देना चाहिए ना, आपको घर जाके चेक करना चाहिए कि उनका घर कहाँ पर है, वो कैसे रह रहे हैं, और कौन से बच्चों की जगह वो ले रहे हैं। आप ये सोचो ना, मैंने खुद देखा है अपना, इतने अमीरों के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, EWS के मतलब गरीबों की सीटें ले लेकर अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे अपने एरिया में ही 10 केस हैं इस समय, 10 केस हैं। किस लिए? सिर्फ पैसे लगते हैं, पैसे। एक बार उन्होंने 2 लाख 2.5 लाख भरे और हो गया उनका काम। उसके बाद से तो वो कुछ कर ही नहीं रहे ना। ये तो केजरीवाल ने जब स्कूल का किया था काम, तो उनको ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए थी ना। उनको ये भी देखना चाहिए जो बाहर से इतने लोग आ रहे हैं जिनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, वो यहाँ के सेटल हो रहे हैं। चलो ठीक है, सेटल हो रहे हैं वो अलग चीज़ है, उसके बाद भी सारे काम वो यहाँ पे कर रहे हैं और इलीगल कर रहे हैं। उस चीज़ पे तो ध्यान देना चाहिए ना गवर्नमेंट को। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि जो इनलीगल काम करते हैं, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, उनको बाहर कर देना रह रहे हैं तो उनको बाहर भी करना चाहिए, और जो उनके आधार कार्ड बन रहे हैं, उनके जो पैन कार्ड बन रहे हैं, उनका कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना। जब वो लगता है जो आप लोगों का हक मार के खा रहे हैं वो उस स्कीम। सही, वो तो है ना कि जो यहाँ के जो हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है, जो बाहर से आ रहे हैं उनको सब कुछ मिल रहा है। क्या नाम हुआ जी आप? जी देवेंद्र भाई दवे। क्या करते हैं आप? मैं मंदिर में सेवा करता हूँ और ज्वेलरी का काम है। आप क्या चाहते हैं, किसको ये हक मिले और किसको नहीं मिले? हमारे लक्ष्मी नगर में और यमुना पार में बहुत मिडिल क्लास के लोग बहुत हैं जो कानून को फॉलो करते हैं, जो सिस्टम को फॉलो मतलब उस पर चलते हैं। मेरी इच्छा है कि उन लोगों को मिडिल क्लास जो है उनको मिलना चाहिए, जो एक्चुअल हकदार है, जो राष्ट्र की बात करते हैं, स्वराज की बात करते हैं, देश से प्रेम करते हैं, कानून का फॉलो करते हैं, मतलब वो नियम से चलते हैं। कई बार ऐसी वीडियोस भी आती हैं, कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई स्कीम्स आती है तो सबसे पहले आगे आते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहें? जी, जो देश से प्रेम नहीं करता तो उससे तो मतलब कि कोई देश की किसी भी क्राइटेरिया होना चाहिए, आप सोचते हैं? किसी तरह की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। जो इस मिट्टी से प्रेम नहीं करता उसको किसी तरह का सरकारी लाभ नहीं मिलना चाहिए। हमें भी कोई हक नहीं मिल रहा, जैसे हम तो यहीं के ही हैं, हम यहीं रहते हैं, लेकिन बहुत से अभी तुमने कहा था कि क्या नाम है कि कोई भारत माता की जय नहीं बोलता। हम भी मुसलमान हैं, जब देश में रहेंगे हम देश का कानून फॉलो करेंगे। आप तो बोलते हैं? जी बिल्कुल बोलेंगे, अभी बोल देंगे भारत माता की जय, क्या बुराई है। जो ऐसे मुसलमान हैं जिनको सारे हक मिल रहे हैं और जो फिर भी नहीं बोलते हैं, फिर ओवैसी को तो सारे हक मिल रहे हैं,
वो तो फिर भी भारत माता की जय नहीं बोलता। ओबीसी फिलिस्तीन जिंदाबाद करते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, ओबीसी जब अकेले में बैठा हूँ ना पार्टियों के नेताओं के बीच में, फिर ओबीसी को भी भारत माता की जय, जय माता दी सब बोल के दिखाता है, लेकिन फ्रंट में नहीं